टीपू सुल्तान की अहमियत को अंग्रेजों ने स्वयं स्वीकार किया और कहा कि भारत में जिन लोगों ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, जिनसे उन्हें जूझना पड़ा, उसमें टीपू सुल्तान सबसे महत्वपूर्ण है। खोजी कैमरा के लिए मुस्तकीम मंसूरी की टीपू सुल्तान पर विशेष रिपोर्ट। महान देशभक्त टीपू सुल्तान ने महज 49 साल की उम्र में आज के दिन 4 मई 1799 को शहादत दी थी। टीपू सुल्तान का जीवन एक युवा की विदेशी दास्ता से मुक्ति संघर्ष के सिवा क्या है। टीपू सुल्तान के नायकत्व पर कभी कोई विवाद रहा ही नहीं। संसद के केंद्रीय कक्ष में लगा उनका चित्र आजादी के बाद भी उनके नायकत्व को स्वीकार करना बताता है। अंग्रेजों ने भी टीपू की अहमियत को स्वयं स्वीकार किया है और कहा है कि भारत में जिन लोगों ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, जिनसे उन्हें जूझना पड़ा है, उनमें से टीपू सबसे महत्वपूर्ण है। टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली की तरह सैन्य सूझबूझ और शासन कौशलता की प्रचुरता थी। हैदर अली शायद पहले राजा हैं जिन्होंने समुद्री ताक के महत्व को समझा और बेड़े का निर्माण शुरू किया। आज का जो मालदीव है, उस पर हैदर अली ने कब्जा कर लिया था और वहीं से वह समुद्री गतिविधियों को नियंत्रित करने लगा। टीपू ने अपने पिता हैदर अली की नीति का अनुपालन करते हुए ब्रिटिश के बजाय फ्रांसीसियों से रिश्ते बनाए रखना उचित समझा, ताकि यूरोपीय तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुकाबला किया जा सके। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय महाज के निर्माण की संकल्पना पेश की। यह वह दौर था कि जब अमेरिका आजाद हुआ था, फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी, खिलाफत उस्मानिया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बीच तनाव की स्थिति थी। टीपू की वैश्विक और साम्राज्यवादी विरोधी नीति को स्पष्ट करने के लिए बताया कि उसने न केवल विदेशी शासकों को पत्र लिखा था, अपितु वहां अपना डेलीगेशन भी भेजा था। उसका एक डेलीगेशन 10 अगस्त 1788 में लुईस 16 से मिला था। उसके डेलीगेशन ने लुईस से कहा था कि ब्रिटिश भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर आप सैन्य सहयोग भेजें तो उसका पूरा खर्च हम वहन करेंगे। 1792 में उसने नेपोलियन बोनापार्ट से फिर कुस्तुनतुनिया टर्की में भी अपना डेलीगेशन भेजा था, लेकिन तुर्की खिलाफ की तरफ से अंग्रेजों के साथ सामंजस्य बिठाने का मशवरा मिला। टीपू कितना प्रगतिशील था, इसका एक ही उदाहरण काफी है कि उसने तत्कालीन फ्रांस के जैकोबिन और रेडिकल धाराओं में से जैकोबिन क्लब से अपने को जोड़ने का प्रयास किया। इसलिए हमें टीपू सुल्तान के बारे में यह जरूर विचार करना चाहिए कि क्या टीपू हिंदुस्तानियों की तरह एक सामंती राजा मात्र था, या उसने वैचारिक स्तर पर साम्राज्यवाद विरोधी नीति का सूत्रपात किया। टीपू सुल्तान ने तत्कालीन देशी राजाओं को उस खतरे से आगाह करते हुए पत्र लिखे हिंदुस्तान को उसे धीरे धीरे गुलामी की तरफ धकेल रहे थे। अवध के नवाब सिराजुद्दौला और हैदराबाद के निजाम को लिखे पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवादी खतरों के प्रति आगाह करते हुए व्यवस्थित प्रतिरोध का खाका पेश किया था। सही मायनों में टीपू सुल्तान ही वह पहला हिंदुस्तानी शासक था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खतरे को समझ रहा था, जबकि तत्कालीन राजे रजवाड़े ढुलमुल नीति अपनाए हुए थे। वे उन ताकतों के साथ रहते जिनसे उनका हित दिखता। अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के दुष्प्रचार का उनके टुकड़ों पर पलने वाले या उनके दस्तरखान पर पंखा हिलाने वाले एजेंटों के सिवा किसी पर नहीं है। तारीख बताती है कि श्रृंगेरी मठ पर मराठाओं ने जब आक्रमण किया तो टीपू ने शंकराचार्य की मदद की, वस्त मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। जब मराठाओं ने शारदा मंदिर पर आक्रमण किया और वहां की मूर्तियों को तोड़ा, तब टीपू ने उस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। वह वास्तव में एक निरपेक्ष शासक था। कई बार उसने मुस्लिमों के खिलाफ भी सख्त निर्णय लिया। इतिहासकार R.C. मजमूदार ने स्पष्ट किया है कि टीपू धर्मांध नहीं था, वह निरंकुश भी नहीं था। उसने कभी हिंदुओं का दमन नहीं किया। टीपू का मानना था कि एग्रीकल्चर इज द लाइफ लाइन ऑफ द स्टेट। 1790 में उसने किसानों के सिंचाई के लिए कावेरी नदी पर बांध बनाया। यह तथ्य बांध पर लगे पत्थर से स्वतः स्पष्ट है। उसने 40 एकड़ का एक बगीचा लगवाया। विदेशों से पत्राचार किया कि उनके यहाँ कौन से पौधे लगाए जाने चाहिए। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी उसने विदेशों से संपर्क किया। टीपू के काल में मैसूर समृद्ध हुआ। उसने बंगाल से मंगाकर मैसूर में सिल्क की फैक्ट्री लगवाई। तब मैसूर में प्रति व्यक्ति आय इंग्लैंड से ज्यादा थी। टीपू का वजीर हिंदू था और उसी वजीर के सुझाव पर टीपू ने बाद में अपना वजीर एक मुसलमान को बनाया था। टीपू की शहादत को हमें उसकी दूरदृष्टि और साम्राज्यवादी विस्तार नीति के विरोधी के रूप में याद करना चाहिए। भारतीय इतिहास का दुखद पहलू यह रहा है कि दूरदृष्टि और सघन वैज्ञानिक विचारधारा वाले भगत सिंह, नजीमुल्लाह और टीपू सुल्तान जैसे मुक्तिकामी नायकों का हिंदुस्तान हम नहीं